झांसी में सामाजिक सम्मेलन और विकास कार्यों की समीक्षा करने आए झांसी उत्तर प्रदेश सरकार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव जीतने के बाद जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। रविवार को विकास भवन में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने पत्रकारों को बताया कि लुप्त हो रही 75 नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। इससे जल संकट दूर होगा। नरेंद्र मोदी दुनिया के ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व में हर घर जल हर घर नल जल योजना चालू की गई। साथ ही कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। वैक्सीनेशन किया, वह कार्य आज भी किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब पर कहा कि पूरे देश में रामचरितमानस का सम्मान किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों पर धर्माचार्यों को विचार करना चाहिए। इस पर किसी राजनीतिक लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा, देश में अपराध में कमी आई है। सपा गुंडों अपराधियों माफियाओं का साथ छोड़ दे तो उनकी छवि अच्छी बन जाएगी। एनसीईआरटी किताबों से मुगलों का पाठ्यक्रम हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसको तो पहले ही हटा देना चाहिए था। पूर्व कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने कहा 2024 की लोकसभा में भाजपा प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतेगी। साथ ही नगर निगम नगर निकाय के चुनाव में झांसी समेत समस्त सीट जीतने जा रही है। इससे भाजपा की डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की रिपोर्ट। बारे में टिप्पणी करने लगे, 20 साल पुराना नारा याद दिला रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि भगवान? देखिए, मुझे लगता है इन सब विषयों पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनकी राम भक्ति की शक्ति है वह राम भक्ति कोई बयान से प्रभावित नहीं होती है। मैं भी एक सच्चा राम भक्त हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ और मैं यह मानता हूँ कि पूरे प्रदेश पूरे देश के अंदर श्री रामचरितमानस की पूरी मान्यता है, पूरा सम्मान है और किसी राजनीतिक नेता को इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों पर धर्माचार्य विचार करें और कानून बनाने का काम सरकार का होता है। कोई जनता के हित में कानून बनाने की मांग करना है। संविधान में संशोधन होता है, लेकिन कभी कोई सरकार कोई रामचरितमानस की चौपाई में संशोधन करे, भागवत कथा जो कही जाती है उसमें कोई संशोधन करे, वेद और पुराण जो है उसमें कोई संशोधन करे, ये सरकार का काम नहीं, धर्माचार्य। कल मुख्यमंत्री जी वाला जो बयान आया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया कोरोना से अब तक, और उस पर कहा कि पाकिस्तान में आटा तक के नाले पड़े हुए हैं और अखिलेश कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तुलना नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो सपा के लोगों को जो सूट करता है उसको वो वेलकम करते हैं। आज इस बात का हमें सब प्रदेशवासियों को देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी का सामना करने के बाद भी आप 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से अधिक समय से राशन भी दे रहे हैं, कोरोना से बचाव की वैक्सीन भी लगी है और लोगों को अनेक प्रकार की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का काम हुआ है। यह सच है कि दुनिया का आज कोई देश का जो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति व्यवस्था में चलता हो, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में, सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में, सबसे कुशल शासक के रूप में अगर कोई एक नाम आज दुनिया के सामने एक हर देश की, भारतवासियों की नहीं, दुनिया के हर देश के नागरिकों की आवाज़ बन रही है, तो माननीय नरेंद्र मोदी।